अच्छा ये बताओ, हदीद की अम्मी आ गई इस्लामाबाद से? नहीं अम्मी, वो उनको अभी कुछ दिन और लगेंगे वहाँ। अरे ये क्या, अब दुल्हन की बच्चे की पैदाइश के बाद वापस आएंगी? अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? उनके रिश्तेदारों ने रोक लिया होगा ना उन्हें कुछ दिन। आशी, ऐसा ना हो कि ये रिश्ता भी हाथ से निकल जाए और हदीद के घर से भी कोई ना आए। आप बिला वजह परेशान मत हो अम्मी। और वैसे भी इस रिश्ते को कौन से सुर्खाब के पर लगे हुए हैं जो आपको इसके खो जाने का इतना खौफ है? रशीद साहब तुम्हारे अब्बा के दोस्त हैं, आला घराना है, लड़का लाखों में एक है। अरे अम्मी, जो इसकी किस्मत में होगा ना वो उसको मिल जाएगा। आप सब अल्लाह पर छोड़ दें। सही तो कह रही है दानिया। अच्छा आओ तुम अंदर आके चाय तो बनाओ ना जरा, आओ। इशरत, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? शाम वो अभी नुसरत का फोन आया था, पता है क्या कह रही थी? फिर कोई नया जख्म देने की बात की होगी उसने, और क्या कहना है उसने? नुसरत बहुत रो रही थी, कह रही थी सूबिया ने अभी मुझे कहा है मौलवी साहब को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, वो और हदीद पहले ही निकाह कर चुके हैं। क्या ये दोनों इस हद तक जा सकते हैं? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और वो हदीद जिसको मैंने बेटे की तरह चाहा है, काश मैं उसे गोली मार सकता। इतनी ऊंची हरकत करने से पहले बुशरा ने एक बार भी मेरे और अहमर के बारे में नहीं सोचा। और यार कैसे निकाह करवा सकती है वो सोबिया और हदीद का? कैसे? यही तो मैं भी कह रही हूँ, वो दोनों ने एक बार भी खानदानों के बारे में नहीं सोचा। इतना जुल्म किया मेरे बच्चे पे। करते हैं इनका कुछ। छोड़ूंगी नहीं मैं इन लोगों को। तो भाई सब ठीक है ना? आपने जैसे ही कॉल किए मैंने फौरन यूटर्न लिया। ऊपर से इतना रश था, लोग तो ऐसे बाहर आए हुए थे जैसे सारों को मुफ्त खाना मिल रहा था। अशर मुझे थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए। बोले, आपके लिए आया हूं। अशर मुझे ऐसा लगता है कि कुदरत ने हमें किसी वजह से एक दूसरे से मिलवाया। मैं बहुत परेशान हूं अशर, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। देखो हदीद, आपने इतनी सी देर में मुझ पे इतना भरोसा किया तो मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। अब बताएं मसला क्या है? तो बैठ के बात करें। चले। सुबिया बाजी। शूबी, कहाँ थे तुम? तुम्हें बहुत याद कर रही थी। अकेली हो गई हूं मैं। तुम यही मेरे पास रहना। सुबिया बाजी, अब प्लीज मत रोइएगा वरना मैं भी रोने लगूंगा। अब नहीं रहूंगी, कि तुम मुझे छोड़कर मत जाना, यही रहना मेरे पास। सुबिया बाजी, मैं उनके पास पास ही रहूंगा, अब वो कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सुबिया बाजी, आपने खाना खाया? मुझे भूख नहीं लगी। मम्मी ने भी आपको खाना नहीं दिया? सुबिया बाजी, अब यही रहिएगा, मैं आपके लिए खाना लेके आता हूँ। डोंट कर। वैसे मुझे आपको देख के ना लग ही रहा था कि ये कोई फैमिली का रोल है, वरना आप भी तन्हा ना होते। और जैसे आपकी मदर की सिचुएशन है ना, हमारे खानदान में अगर ऐसा कुछ हुआ होता ना तो पूरा खानदान बीच में फंसा। अशर शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है कि वाकई इस वक्त आप मेरे लिए एक फरिश्ता साबित हुए हैं। और वो तो शुक्र है कि जाते हुए आप मुझे अपना नंबर दे गए थे। बस अशर, मैंने आपको जैसा कहा है आपको ठीक वैसा ही करना होगा, क्योंकि
क्योंकि मामा को इस वक्त शदीद ज़हनी सुकून की जरूरत है, वरना उन्हें फिर नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। अल्लाह ना करे यार, इंशाल्लाह उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी और उनके भाई भी उनसे दोबारा मिलेंगे। लेकिन फिलहाल तो ये काम तुम्हें ही करना है यार। अब ऐसा करें, आप आंटी के पास जाएं, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और लेकिन एक बात बताएं, मैं नर्वस तो नहीं लग रहा? ठीक है, आप जाएं, मैं फिर आता हूँ। बस अशर, बस ये याद रखना कि ये सब कुछ मैं अपनी माँ के लिए कर रहा हूँ। जी मैं समझ रहा हूँ, हम बस जाएं, मैं आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच यार। सोबिया बाजी सैलेड के बगैर खाना नहीं खाती, क्यों नहीं रखा अपने ट्रे में? अरे बेटा वो भी रख रहा हूँ, आप तो मेरे हाथ पांव फुला रहे हो। सोबिया बाजी को भूख लगी है, किसने रिबे उन्हें खाना नहीं दिया? शोभी बेटा, सोबिया मेहमान तो नहीं है ना इस घर में जो उनसे पूछा जाए? वो क्यों नहीं आई जब टेबल पे खाना लगा था? मम्मी, सोबिया बाजी की तबीयत खराब है, आप प्लीज उन पर गुस्सा मत करें, वरना मैं भी आपसे बात नहीं करूंगा। मैं सोबिया बाजी को खाना देके आता हूँ। मैं भी साथ चलता हूँ। मामा मैं सच बोल रहा हूँ, जब आपकी तबीयत दोबारा बिगड़ी थी तो मैंने घबरा कर शाम मामू को फोन कर दिया था। वो बेइख्तियार परेशान हो गए थे। उनके अकलौते बेटे की शादी के कार्ड भी छप चुके थे, पर मैं उनकी होने वाली बहू के घर रिश्ता लेकर पहुंच गई। वो कभी मुझे माफ नहीं करेंगे। कौन है? आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। हशाम साहब ने अपनी बहन बुशरा के लिए ये बुके भेजा। बहुत बहुत शुक्रिया यार आप। मैडम वो आपके लिए बहुत परेशान हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी बहन की जिंदगी इन शादी ब्याह के मामलों में ज्यादा अहम है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप कौन हैं? हैं? आप कौन हैं? मैं उनका असिस्टेंट हूँ। और हशाम भाई नहीं आए? वो तो नहीं आएंगे, मतलब आएंगे, फिलहाल नहीं आएंगे। वो अब उन्हें अपनी बेटे और बीवी को मनाने में वक्त तो लगेगा ही ना। मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा बहुत शुक्रिया। देखा आपने, मैंने कहा था ना कि वो अपनी सब नाराजगी भूल चुके हैं आपसे। क्यों इतनी फिक्र करती हैं आप? बुशरा अब मेरे लिए मर चुकी है और वो खदीद, दुआ करो कि कभी वो मेरे सामने ना आए, वरना अपने हाथों से उसका खून कर दूंगा मैं। अहमर पर जान छिड़कने का दावा करने वाली कैसे चुपके चुपके इसकी मोहब्बत और इसकी बीवी को अपने बेटे के हवाले करने के लिए तैयार बैठी है। बाबा जब तक मैं उसे सबक नहीं सिखाऊंगा ना, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। अहमर, अब उन लोगों से हमारे सब रिश्ते खत्म हो चुके हैं और एक गिरे हुए शख्स की वजह से मैं तुम्हें किसी परेशानी में मुब्तला नहीं होने दूंगा। और वो लड़की सोबिया, वो भी हमारे लिए मर चुकी है। और खबरदार, खबरदार अगर उसका किसी ने नाम इस घर में लिया तो। नुसरत का इसमें क्या कसूर है? वो दोनों तो पहले इतने गमज़दा हैं, और तो और
सोबिया की शक्ल देखने के रवादार नहीं वो दोनों। इशरत, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। तुम्हारे पास तुम्हारी बहन का मोहब्बत भरा मान तो है ना। मेरे पास तो ये रिश्ता ही नहीं रहा। अम्मा और बाबा दोनों का अक्स थी ये मेरे लिए, और मेरा तो दामन ही खाली होके रह गया। अकेला रह गया हूं मैं। सोबिया बाजी, आपने तो खाना लिया ही नहीं। सही से खाना खाए ना। शोभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं डैडी को जाकर बताता हूँ, वो आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। नहीं शोभी, मैं अभी खुद से मेडिसिन खाऊंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। सोबिया बाजी, आप परेशान मत हो, मैं आपके साथ रहूंगा। मम्मी डैडी को नाराज रहने दें। शोभी, किसने कहा मम्मी डैडी नाराज है? मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, मुझे सब समझ है। हाँ, सब ठीक है। मैं आपको खाना खिलाता हूँ। मैं अपने ऊपर गुजरने वाले इस मनहूस हादसे का साया भी तुम पर नहीं पड़ने दूंगी शोभी। तुम हमेशा सर उठाकर जीना, मुझसे ऐसी ही मोहब्बत करना। हशाम, हशाम उठे। देखिए, अहमर कहीं बाहर जा रहा है। मुझे यकीन है हदीद के पीछे जा रहा है। रोके इसे। कौन चला गया? चाहे नीचे, रोके उसे। शोभी, शोभी बेटा, चलो सोने का टाइम हो गया। मम्मी, शोभी आज मेरे साथ ही सोएगा। चलो ठीक है। शादी के बाद तुम इस घर में नहीं आओगी, ये सुल्तान का फैसला है। भूल जाना तुम शोभी को और हम दोनों को। मम्मी, खुदा के लिए आप तो ऐसी बातें ना करें। जिस दिन तुम इस घर से रुखसत होगी ना, समझना कि हम मर गए तुम्हारे लिए। उठो ना। क्या हुआ आशी? सब ठीक तो है ना? तानिया, इस पिक्चर को देखो। इसमें हदीद कैसे देख रहे हैं मुझे। कितनी मोहब्बत है उसकी आंखों में। उसकी मुस्कुराहट नोट करो जो मुझे देखते हुए उसके होंठों पर नजर आ रही है।
अचानक वो कैसे बदल गया दानिया? और सोबिया तो हमेशा से मेरी राजदार रही है। हेमर की मोहब्बत तो उसका ईमान थी। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा दानिया, ये सब ऐसे कैसे बदल सकते हैं? देखना, कल जरूर सोबिया मुझे कॉल करेगी और अपनी शरारत पर हंस रही होगी। ये सब मुझे मिलकर पागल बना रहे हैं ना, बेवकूफ बना रहे हैं ना मुझे दानिया, है ना? अच्छा देखो आशी, परेशान मत हो, कल मैं सोबिया से बात करूंगी, ठीक है? चलो अभी तुम सो जाओ, देखो ना कितना टाइम हो गया। चलो ठीक है, मुझे भी नींद आ रही है, सो जाओ। अच्छा मामा, मैं अब चलता हूँ। सुबह इंशाल्लाह आपको हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और मैं भी सुबह जल्दी आ जाऊँगा। ठीक है। वो अपना मेरा मोबाइल कहाँ है? हशाम भाई फोन करेंगे, बात नहीं हुई तो वो बहुत परेशान होंगे। आपका मोबाइल मेरे पास है और फिलहाल डॉक्टर ने आपको सख्ती से भी किसी से बात करने से मना किया है। वो सोबिया भी परेशान होगी, वो अगर फोन करे तो उसे बता देना मैं ठीक हूँ, जल्दी से आ जाऊंगी वापस। जी मम्मी। पता नहीं क्या होगा, मैं तो अहमद से नजरें मिला भी नहीं सकूंगी। सारी सारी उम्र मुझे मैं कैसे उनका सामना करूंगी? मम्मा अभी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, अभी आप बिल्कुल रिलैक्स करने की कोशिश करें। और वैसे भी अभी आपको सोबिया की जिम्मेदारी भी तो निभानी है। अच्छा मैं चलता हूं, आप अपना ख्याल रखें। ठीक है। ख्याल रखें।